गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महर्षि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने इसके पहले हाई स्कूल की टॉपिक जैव प्रकरण चैप्टर से प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या है यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम इस टॉपिक में प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व अगर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य 4 महत्व आपके सामने लिखा हुआ है। पहला महत्व है ऊर्जा का स्रोत, दूसरा है वायुमंडल का शुद्धिकरण, तीसरा है जीवाश्म ईंधन की उत्पत्ति और चौथा है अन्य उपयोगी पदार्थों की उत्पत्ति। आइए हम एक एक को समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के महत्व में एक एक चीजें कैसे उपयोगी हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो आपको पहले से पता है कि ब्रह्मांड में या पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का केवल एकमात्र स्रोत सूर्य है और उसी से दैनिक जीवन में सभी जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य के द्वारा ट्रांसफर की गई भौतिक ऊर्जा को पेड़ पौधे, मैंने अभी कल ही समझाया था कि ग्लूकोज के रूप में, पेड़ पौधे ग्लूकोज के रूप में उस ऊर्जा को केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। केमिकल एनर्जी में बदलने के बाद यानी इसके बाद अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्येक जीव, ब्रह्मांड के या पृथ्वी के प्रत्येक जीव सूर्य के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, क्लियर, जैसे क्रिया हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस, इन्होंने पेड़ पौधों ने, किसने प्राप्त किया? पेड़ पौधों ने, इन्होंने इस ऊर्जा को कन्वर्ट किया केमिकल ऊर्जा और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इस ऊर्जा को प्रत्येक जीव चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, मान लीजिए हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन ग्रेन्स के रूप में, क्लियर, या अप्रत्यक्ष बात करें हम अगर सीधे गेहूं को खाते हैं तो हम पेड़ पौधों से कन्वर्ट की गई ग्लूकोज को सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप में लेते हैं। लेकिन अगर मनुष्य बकरी को खाता है तो ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप में यानी पहले पेड़ पौधों से बकरी में और फिर बकरी से पेड़ पौधों में कन्वर्ट हो जाती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी आपको समझ में आया होगा कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं, सभी पादप कुछ ऐसे ही जीव हैं जो सूर्य के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्मेशन में और फिर उसी ग्लूकोज या अन्य उपयोगी ऊर्जाओं को सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा है वायुमंडल का शुद्धिकरण। वायुमंडल का शुद्धिकरण के बारे में अगर हम देखें तो वायुमंडल के शुद्धिकरण की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हम 2 चीजों का या कोई भी जीव, ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव की एक विशेषता है कि वो O2 को इनहेल तथा CO2 को एक्सहेल करते हैं। यानी अगर हम अपनी श्वसन की बात करें, ह्यूमन श्वसन रिस्पायरेशन की बात करेंगे तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। हमारे द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन भी पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, जबकि हमारे द्वारा निकाली गई या एक्सहेल की गई CO2 भी वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। इस CO2 को पादप ग्रहण करते हैं। मैंने अभी आपको एक रिएक्शन में बताया कि CO2 और H2O इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, किस क्रिया में? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस समाप्त होती है और वायुमंडल का प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण होता है, या अन्य बहुत सारे गैस, डस्ट, धूल, वायु प्रदूषण तथा अन्य प्रकार के प्रदूषणों को भी पेड़ पौधे शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा आपका है जीवाश्म ईंधन की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कोयला, डीजल, पेट्रोल, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सभी फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आएंगे। कोयला, डीजल, पेट्रोल ये सब अगर निर्मित हुए हैं तो आज के करोड़ों वर्ष पहले निर्मित हुए हैं और इनको निर्मित होने में भी पेड़ पौधे के तने, जड़ या किसी भी प्रकार के अवशेष का
मिट्टी में दबने से ही कंप्लीट हुआ है। तो हमें कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस से ही पेड़ पौधों का निर्माण हुआ, उनके तना, जड़, पत्ती तथा अन्य विभिन्न भागों का निर्माण हुआ। और फिर अगर ये काफी दिनों तक भूमि या मृदा में दबे रहे तो बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन की उत्पत्ति भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट आपका हेडिंग है अन्य उपयोगी पदार्थों की उत्पत्ति। बहुत सारे हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ, जैसे आपने नाम सुना होगा रेजिन, टेनिन, रेजिन, टेनिन, चारकोल, रेजिन, टेनिन, चारकोल, तारपीन, रबड़ आदि। आपने अपने दैनिक जीवन में इन सब वस्तुओं को कहीं ना कहीं सुना या देखा होगा। तो ये सभी वस्तुएं, जैसे रेजिन सब्सटेंस है, क्लियर, जिसका उपयोग किया जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ है जिसका प्रयोगशाला तथा अन्य स्थानों में उपयोग किया जाता। टेनिन, चारकोल, ये सभी प्रयोगशाला में तथा अन्य उपयोगी पदार्थों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तारपीन, ठीक है, जो जिसे सिकोया या साकू के पौधे से निकाला जाता है। रबड़ भी लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ये सभी इम्पोर्टेंट पदार्थ, सब्सटेंस, सभी अन्य उपयोगी पदार्थ फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही बनते हैं और फिर इन सभी पदार्थों का पूर्ण रूप से उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। तो इस प्रकार फोटोसिंथेसिस के बहुत सारे महत्व हैं, जिनमें से 4 मुख्य महत्व को आपने समझा। सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत, फोटोसिंथेसिस पृथ्वी पर मुख्य रूप से ऊर्जा का सोर्स है। दूसरा, वायुमंडल का शुद्धिकरण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा वायुमंडल में अन्य उपयोगी गैस CO2 या बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल को अशुद्ध करती हैं, जिन्हें पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और वायुमंडल का शुद्धिकरण किया जाता है। तीसरा, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, कोयला, इन सभी का निर्माण भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। चौथा, अन्य उपयोगी पदार्थ रेजिन, टैनिन, चारकोल, रबड़ तथा अन्य बहुत सारे पदार्थ भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा निर्मित होते हैं। तो आशा है कि आप सभी को ये टॉपिक प्रकाश संश्लेषण का महत्व समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।